नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मोहम्मदाबाद कांग्रेस के मोहम्मदाबाद गोहना के प्रत्याशी दावेदार प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आप बताइए, आप मौजूदा हालात में क्या है कांग्रेस में, किससे? मैं विनय कुमार गौतम, दलित नेता, जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का जिलाध्यक्ष हूँ, जनपद मऊ का, और मोहम्मदाबाद विधानसभा का मैं भावी उम्मीदवार और आवेदन करता हूँ कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, मौजूदा हालात में जो राजनीति का प्रचलन है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? कितना संतुष्ट रहेंगे? हमारी देश की जनता, हमारी देश के किसान, हमारे देश के नौजवान बेरोजगार त्राह त्राह कर रहे हैं, हमारे देश की किसान त्राह त्राह कर रहे हैं, तो हमारे देश की जनता खुद ही ठगा महसूस कर रही है, तो कैसे संतुष्ट रह सकते हैं? तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? कैसे बदलाव होना चाहिए? बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, सूर्य का उदय होना और सूर्य का सूर्यास्त होना इस जीवन गाथा का एक रूप समझाता है कि जब सूर्य उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह सरकार में जो बैठे हैं, जो जुमलेबाज बैठे हैं, इस देश की जनता उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में सबक सिखाएगी और माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, हर दल अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? बिल्कुल। हमारा जो भी दल है, ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी लोकतांत्रिक दल होते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में और इस भारत के संविधान के तहत जो चलने वाला मेरा देश है, जो लोकतंत्र से चलने वाला मेरा देश है, ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे जुमलेबाज तानाशाह सरकार एक लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी, लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिए। क्या मजाक बना है लोकतंत्र का? लोकतंत्र में हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे देश की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, ठगा महसूस कर रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या होती है। हमारे किसी भी दल के, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई अन्य दल हो, वो अपने मांगों को नहीं रख सकता सही ढंग से। अगर हमारे नौजवान अपने मांगों को अगर रखने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाते हैं, तो इस सरकार के इशारे पे हमारे नौजवान भाइयों को, हमारे बेरोजगार भाइयों को, हमारे इस देश में रहने वाले जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनको बर्बर तरीके से लाठियों से सरकार पुलिस प्रशासन से पिटवाती है। अच्छा, हम चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन चुनावी में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? इसके लिए दोषी, देखिए, हम आपको बता दें कि इसमें थोड़ा सा जाति और धर्म के बहकावे में हमारी देश की और क्षेत्र की थोड़ा जनता भी बहक जाती है। मोहम्मदाबाद विधानसभा के लोगों की परेशानियों को वो कैसे जानेगा? उनके विकास की जो नदियाँ बहनी चाहिए विधानसभा में, वो कैसे जानेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे सर्वांगीण मुद्दे राजनीति का हिस्सा क्यों नहीं बनने चाहिए? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य राजनीति का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहिए कि ये तो हर एक आदमी को और हर एक आदमी के घरों में ये ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ हर एक आदमी को, चाहे वो गरीब हो, चाहे गरीब तबके का आदमी हो, चाहे कुछ भी ऊंचे लेवल का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, वो सबको ज़रूरी है और ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना, सपना पूरा करने के लिए वोट देना, दोनों परिस्थितियों में जनता वोट दे देती है और सरकार भी बदल देती है। ऐसे में जो
जनता होती है उसके जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, क्या करे जनता? जनता इस बार ठगा हुआ महसूस कर रही है और जनता ने कांग्रेस पार्टी को 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। और जो आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। और पूर्व में बहुत दलों ने झूठ बोल करके हमारे देश के और हमारे प्रदेश में राजनीति की, चाहे वो बसपा की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों। ये लोग के समय में हमारी देश की जनता ने देखा है और भाजपा को भी देखा उसके बाद, और भाजपा को भी हमारी देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता ने देख करके इनसे भी ऊब गए हैं। अब वो कांग्रेस को लाने के लिए सक्षम है और कांग्रेस की लाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या युवाओं को राजनीति में नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? बिल्कुल काफ़ी होगा। हमारा युवा तर्क, युवा नेतृत्व इस देश की तकदीर है, इस देश की तस्वीर है। हमारे युवा पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी थे, जो अपने समय में जो भी विकास हुआ, जो विकास के पर्याय कहे जाने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को देख लीजिए। इसलिए उनके कदमों पे, उनके विचारधाराओं पे चल करके हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के बेरोजगार राजनीति का हिस्सा बनने के लिए व्याकुल हैं और आस्था भरी निगाहों से कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। अच्छा, धार्मिक व आरक्षण के मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई क्यों होनी चाहिए? धार्मिक अलग बात है, जाति और धर्म, ईश्वर और अल्लाह सब एक हैं। उनको राजनीति से जोड़ना हमारे समझ से परे है। और कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई का नारा देती है। आप मोहम्मदाबाद गोहना से दावेदारी किए हैं, अगर आपको टिकट मिलता है तो क्षेत्र में अभी तक कितना विकास हुआ है? कितना विकास की बात करें? योगी जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं सभी गड्ढा मुक्त होंगी। गड्ढा मुक्त की तो बातें छोड़िए, जो सड़कों पे जो छोटे छोटे गड्ढे थे उनको भी नहीं भरा गया। वो 6 लेन जो दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस गवर्नमेंट के वो परियोजना है, जो इस पे ये लोग फीता काटते हैं। सिर्फ ये बताइए हमको, थोड़ा सा आप मीडिया के लोग हैं और समाज के आईना कहे जाने वाले लोग हैं, 6 लेन पे कौन चलेगा? मजदूर या उद्योगपति या अमीर? और मेन जो मध्यम वर्ग का रोड है, जो गांव से जुड़ा हुआ और गलियों से जुड़ा हुआ जो रोड है, जो हमारे चट्टी चौराहे से जुड़ा हुआ रोड है, मजदूर उस पे चलता है, किसान उस पे चलता है। अच्छा, मोहम्मदाबाद गोहना में आपकी नज़र में कौन सा ऐसा विकास बाकी रह गया है? बहुत विकास बाकी है भैया। जैसे में हमारे मोहम्मदाबाद विधानसभा का जो मोहम्मदाबाद शहीद चौराहा है उसका सही तरीके से चौड़ीकरण नहीं हुआ। किन किन मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? हम शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, और रचना, सृजन, निर्माण और विकास, इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे और माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को अपने मोहम्मदाबाद विधानसभा में हम पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। अच्छा, कोई ऐसी समस्या बताइए जिससे जनता जूझ रही हो लेकिन विधायक जी की नज़र उस पर नहीं पड़ रही हो। विधायक जी को नज़र कैसे पड़ेगी? विधायक जी अगर गरीब परिवार से आते, गरीबों की दर्द को जानते, गरीबों के दर्द पे वो मलहम लगाने का ढंग जानते, उनके नेता जानते, उनकी पार्टी में जो बैठे हिटलरशाही जानते, तो विधायक भी जानते। अच्छा, सुनने में आया है विधायक जी ने अपने क्षेत्र में क्राइम को एकदम ख़त्म करवा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं बता दूं,
मोहम्मदाबाद विधानसभा में एक रानीपुर ब्लॉक आता है, उसमें असलपुर ग्राम सभा है। उसमें हमारे दलित समाज के 2 भाइयों की हत्या हुई। एक मुन्ना राव बागी की साल भर पहले हत्या हुई। उस मामले में भी पुलिस, हत्यारा अभी तक गिरफ्तार नहीं है, क्योंकि हत्यारा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में सदस्य है। आप विधायक बने तो आप पहले क्षेत्र के लिए क्या काम करेंगे? हम क्षेत्र के लिए सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे कि हमारी क्षेत्र की जनता जो मिनी हॉस्पिटल होते हैं, वो मिनी हॉस्पिटल को खोलने का काम करेंगे। उस पर दवाई समय से उपलब्ध रहे, उस पर डॉक्टर समय से उपलब्ध रहें, और सही समय से शिक्षा का, हम जो शिक्षा के अभाव में जो बच्चे घर हैं उनको हम सही से उनको शिक्षा देने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, उनको स्कूल खोलने का काम करेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं तो मोहम्मदाबाद गोहना को किस तरीके का मॉडल अपनाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मॉडल बनाने की बात किए हैं तो मोहम्मदाबाद विधानसभा में अगर मैं विधायक बना, और मुझे लगता है कि मुझे विधायक बनना है, और हमारी क्षेत्र की जनता मुझे बहुत लाड और प्यार देती है, और मॉडल बनाने की बात कहें हैं तो हमारे नेता स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने इस ज़िले को सिंगापुर बनाने का सपना देखा था। और जब तक हमारे पूर्व नेता स्वर्गीय कल्पनाथ राय इस जनपद में पांव रखते थे तो कई हजार परियोजनाओं का उद्घाटन करते थे, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके हम मोहम्मदाबाद विधानसभा में हम एक भव्य सिंगापुर का एक हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विनय कुमार गौतम जी। लोग लगातार आइपा के सवालों का जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आइपा।